अच्छा, आज सच बताना, कलेजे में ठंडक पहुंची है कि नहीं मनीषा के आंसू देख के? यही तो चाहते थे कि एक पत्नी रोए उसके पति पे बार बार शक की सुई घुमा घुमा के, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। हम तो यही जानते हैं कि एक औरत होके और हम किसी औरत का इज्जत नहीं उछाल सकते। इज्जत की बात है, चाहे वो औरत सही हो चाहे गलत हो, इज्जत इज्जत होती है। और जिनके घर में खुद बहन बेटियां हों उनको बिल्कुल भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इस हद तक गिर जाना है कि अपनी जीत के लिए चाहे साम दाम दंड भेद जैसे भी अपनाना हो अपनाएंगे, सामने वाले को नीचा गिरा के। एक चीज़ मैं मनीषा से कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि इतनी कच्ची सोच नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि आपका एक शक आपके पति को तोड़ सकता है। आप इतने इतना तो अपने पति पे विश्वास करो कि हाँ, हमारा पति हमारा है। हम दुनिया के कहने में नहीं जाएंगे। दुनिया आपकी है सगी या आपका पति है जिसके साथ में आप 24 घंटे दिन रात रहते हो। दुनिया ने सिर्फ कान में आकर थोड़ी सी बातें कुछ बोल दी और आपने उसको मान लिया अपना, और वो सोच लिया कि वही बातें सही हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं ये सोच का फ़ायदा लोग उठाते हैं और उसको अपना मुद्दा बना के ब्लैकमेल करने लगते हैं। वही तो हो रहा था, और शायद इसके बाद से अब मुद्दा बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। जिस चीज़ के लिए बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था उसको रखना भी ज़रूरी था मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप बातें नहीं रखते तो शायद ये कितने दिनों तक चलता कोई नहीं जानता। आए दिन कोई ना कोई आकर आपको ब्लैकमेल ही करता। तो ये बातें आपने रखी, अपने तरफ से खुल के रखी तो अच्छा हुआ। और मेरे ख्याल से जिस वीडियो की बात कर रहे हो वो प्रूफ सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास अवेलेबल थे, सबके पास था। लेकिन कोई ये नहीं चाहता था कि इज्जत उछले, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि इज्जत क्या होती है। इज्जत ना जो धान का पूरा होता है ना, उसके जैसी होती है। जलाओ तो तुरंत वो राख हो जाती है, जलती नहीं है, राख हो जाती है जल के तुरंत। इसीलिए किसी के इज्जत पे धावा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ बातें पता भी हो ना, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको किसी की सच्चाई भी पता हो ना तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसकी सच्चाई छुप जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इतनी इंसानियत को गिराया, इतने इंसानियत को अभी भी गिरा रहे हैं, अभी भी गिरा रहे हैं इंसानियत को, कि वो किस तरह से एक्सपोज हो। जरा भी उनको अंदर से ये बात नहीं शर्म आ रही है करके कि उसकी पत्नी है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसको तो कुछ नहीं होगा, चलो सचिन के ऊपर एलिगेशन लगे, सचिन इस बात को प्रूफ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा के मन में वो सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। इसलिए मनीषा ने रोया, वीडियो में देखा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें देख के उसके मन में वो चीज़ें रह गई हैं। और मैं कहूँगी मनीषा से कि ये जब तक आप रखोगे अपने मन में तब तक आपके लिए तकलीफ़ें हैं। आप अपने पति के साथ में रहते हो, एक दूसरे को टाइम दो कि ये जो स्पेस है ना शक का, वो बाहर चला जाए, शक कहीं आए ही ना। और दोनों से कहूँगी मैं कि एक दूसरे को इतना टाइम दो कि ये जो बीच में शक नाम का चीज़ है, कीड़ा है, ये बाहर चला जाए। कहीं ना कहीं देखो, कहना आसान है करना मुश्किल है, मैं मानती हूँ, क्योंकि इंसान की सोच ऐसी ही होती है। कोई भी आके कह देगा ना, तीसरे पे भरोसा हो ही जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी कि अब कोई भी मुद्दा आप अपने घर की चीज़ों को मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हंसने वाले लोग ज़्यादा हैं, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। इतना तो देख लिया आप लोगों ने। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ अपना सिक्का खोटा नहीं करना है, दूसरे के सिक्के को खोटा करने के लिए इंसान क्या कुछ कर जाता है। और जो लोग जवाब सवाल कर रहे हैं अभी इस वीडियो के बाद भी, जो सचिन का वीडियो आया, जिस वीडियो में जो भी सफाई दी, उस वीडियो के बाद भी कुछ लोगों का सवाल है। प्लीज़ सवाल करना बंद करिए, क्योंकि आपके सवाल कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, कभी नहीं ख़त्म हो सकते। आप जो इनसे सवाल कर रहे हो,
अपने अंदर सवाल करना कि क्या मैं जिससे सवाल कर रही हूँ, जो सवाल कर रही हूँ, क्या उस सवाल से मैं परिपक्व हूँ या उस सवाल से मैं वंचित हूँ, मेरे ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं है या मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या आप एकदम दूध के धुले हो, राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई है। तो अपनी घर की बातों को चार दीवारी तक ही रखते हो, लेकिन दूसरे के घर की बातों को इंटरेस्ट लेके देखते हो। तो अब हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी सच्चाई जानने की, ये या किसी के इज्जत के लिए या किसी के जानकारी के लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कोई सच्चाई जाने या कोई सच्चाई पूछें। बस यहीं पर द एंड होना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद कुछ बचा भी नहीं है। इसी चीज़ का इंतज़ार था आप लोगों को, इसी चीज़ का बार बार पोक हो रहा था आप लोगों को, आप लोग पोक कर रहे थे आखिर रूम की बात क्या, रूम की बात क्या, रूम की बात क्या, रूम की बात क्या। तो आज जान लिया आप लोगों ने, खुल के बोला है और खुल के बोलने में कोई शर्म नहीं है, उसके लिए चाहे दुनिया आपको गलत ही क्यों ना कहे। और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो कभी कभी इंसानियत दिखानी चाहिए, अपने स्वार्थ में इतना मत गिरो कि बस अपना स्वार्थ दिखे, दूसरे का इज्जत न दिखे। आग लगाने वाले तो चुप हो गए, आग लगा के चुप हो गए, अभी भी आग लगा रहे हैं। जो चिंगारी है ना उसको बस डाल दे रहे हैं कि आग लगाते रहो तीसरे के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं इसी बीच में अगेंस्ट भी हुए थे, और जो अगेंस्ट हुए थे फिर से साथ में आए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो रिएक्शन चैनल वाले हैं सच्चाई पूरी नहीं पता चलती है, और सच्चाई पता चलती भी है हम लोगों को लगता है कि जहाँ पे सच्चाई रखनी चाहिए वहीं पर रखते हैं, नहीं लगता है तो हम लोग उस सच्चाई को छुपा ले जाते हैं, है ना। हमें कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। जिनको सच्चाई पता चली है वो फिर से फेवर में वीडियो बना रहे हैं, और मैं यही कहूँगी कि इस वक्त मेरे वीडियो में आकर जो लोग कमेंट कर रहे हैं और भी कुछ वाहियात, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इतने इंटरेस्टेड हो दूसरों की लाइफ में झांक के उसकी लाइफ का पता करने के लिए, तो आप अपनी लाइफ में कितने इंटरेस्टेड होगे। आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी के लोग या रिश्तेदार के लोगों की बीच की बातें जो होंगी, आप उसको कितने गौर से सुनते होगे। कितना मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को सवाल जवाब करने में। मेरे में एक कमेंट आया है, मैं उस कमेंट का जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन उनसे यही कहूँगी कि जो आपने बोला है, लंबा चौड़ा लिख के कमेंट दिया है, अभी भी रखा है। पहली बात कि जो लोग हमें आकर बोल रहे हैं ना कि डर गई, मेरा कमेंट डिलीट कर रही है, ये है वो है, मेरे को स्पेशली आकर कमेंट के लिए कि बार बार एक होता है ना इंसान कि आप उस चीज़ से बचते हो जिसका जवाब नहीं देना चाहते, तो उस चीज़ से आप सोचते हो कि यार छोड़ो जाने दो, इग्नोर मारते हो। नहीं, लेकिन लोग आपको इग्नोर मारने नहीं देते हैं, उसको बार बार आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को क्या करती हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट नहीं करती हूँ, सीधे हाइड करती हूँ आप लोगों को कि दोबारा आप कमेंट ना कर पाओ, है ना। देख लो वीडियो लेकिन कमेंट ना कर पाओ। तो जब हाइड करेंगे तो आपका कमेंट भी साथ साथ डिलीट हो जाएगा। पर्सनली मैं डिलीट नहीं करती हूँ, आपको ही ब्लॉक कर देती हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो ऐसे कमेंट को मैं आगे नहीं बढ़ावा देना चाहती थी, इसीलिए हाइड कर देती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट में आकर ऐसी क्वेश्चन और ऐसे अपने सवाल मेरे थ्रू मत पूछिए और मत बोलिए, क्योंकि आपके घर में खुद बहन बेटियाँ हैं। बार बार कहती हूँ, जिस दिन आपके ऊपर बीते आज मेरे ज़बान को पता नहीं क्या हो गया है, जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी उस दिन आपको शायद रियलाइज़ हो जाए कि इज्जत की क्या चीज़ होती है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।